बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद सोनिया ख़ान में आज मैं बनाऊंगी आटे से बिस्किट्स। जो घर में रखे हुए सामान से आप बहुत सारे बिस्किट्स बनाकर रख सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी और ख़स्ता होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो जल्दी से चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको आटे से बिस्किट बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 कप फाइन आटा लिया है और इसको छान लिया है। और मुझे चाहिए आधा कप बेसन, इसको भी मैंने छान लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर में चाय वाले कप से मेजर करके डाल सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ कप पिसी हुई चीनी। किसी भी चीनी ही इस्तेमाल कीजिएगा, दानेदार चीनी से ये सही नहीं बनेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और मुझे इसको एक डो की शक्ल देनी है, जिसके लिए मुझे घी चाहिए। रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ घी इस्तेमाल करना है, फ्रिज में रखा हुआ नहीं यूज़ करना। मैंने घी भी आधा कप लिया है, लेकिन जब मैं इसको गूंदूंगी तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी और फिर देखूंगी कि ये कितना यूज़ हुआ। फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मुझे घी कितना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इस तरीके से एक डो की शक्ल आ गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी कवर करके। और मैंने इसमें आधा कप घी लिया था, मुझे थोड़े और घी की ज़रूरत पड़ी है। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप घी यूज़ किया है। और आप अपने हिसाब से इसमें घी ऐड करिएगा। जैसे ही जब ये एक डो की शक्ल आ जाएगी तो बस आप उस वक्त तक उतना ही घी इस्तेमाल करना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, इसको सेट हो गया है ये। मैं आज आपको पतीले में बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक स्टील का ढक्कन लिया है, जिसमें मैंने ऑयल डाला है। आप ऑयल या घी कुछ भी डालकर इसको ग्रीस कर सकते हैं। और इस ऑयल को मैं अच्छी तरीके से सारी तरफ फैला लूँगी। और मैंने इससे बड़े साइज़ का एक पतीला लिया है, जिसमें मुझे इस ढक्कन को रखना है। मैं इसके ऊपर बिस्किट्स रखूँगी और मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है पतीले को। 10 से 15 मिनट पहले पतीली को प्री हीट होने के लिए रखना है। उसके बाद इस ढक्कन को ग्रीस करके रख दिया है। मैं आपको बिस्किट्स बनाकर दिखाऊंगी। ये बिस्किट बनाना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से घर के चीज़ों से, घर में रखी हुई चीज़ों से, घी, आटा, बेसन हर घर में मौजूद होता है। इससे बहुत आसानी से बन जाएगा और आपको किसी भी सांचे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ की मदद से ये बिस्किट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारे बिस्किट्स बन जाएंगे। इसको एक राउंड शेप देना है और बस इसको बीच से इस तरीके से प्रेस कर देना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरीके से दूंगी। इस तरह के शेप देने हैं और इस ढक्कन के ऊपर, जिसको मैंने ग्रीस करके रखा है, इसमें इस तरीके से मैं रख लूंगी। इसी तरीके से छोटे साइज के पेड़े बनाने हैं, क्योंकि ये बेक होने के बाद अपने साइज से डबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे बिस्किट्स बनाती चली जाऊंगी। 1 इंच के गैप से बिस्किट्स रखना है, क्योंकि ये साइज में डबल हो जाएगा। मैंने इतने सारे बिस्किट्स बना लिए हैं। अब मैं इसको पतीले के अंदर रखूंगी। 10 मिनट पहले मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। मैंने इसके अंदर एक स्टैंड यूज़ किया है, स्टील का। इस तरह का स्टैंड रखने के बाद आप इस तरह से ढक्कन को रखिएगा। डायरेक्ट आपको ढक्कन अंदर नहीं रखना है, बिल्कुल सेंटर में आपको इस ढक्कन को इस तरीके से रखना है और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख दीजिएगा और ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि ये बेक हुआ है या नहीं। 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि बिस्किट में कलर आया है या नहीं। ये देखिए, बिस्किट्स नीचे से हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ और ये ऊपर से भी सख्त हो गए हैं।
मैं इसको टच करके देख रही हूँ तो ये ऊपर से सख्त हो चुका है। तो ये बिस्किट डन हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। पतीले से निकालने के बाद भी इसे 15 मिनट हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद बिस्किट्स को इस ढक्कन से बाहर निकालना है। तो मुझे एक छुरी की ज़रूरत होगी। छुरी से आपको इसके नीचे हिस्से में थोड़ा सा ऐसे करके आप ऐसे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरीके से बेक हो गया, पीछे से भी कलर आ गया इतना अच्छा। तो इसी तरीके से मैं इसे निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद इसको निकालने से ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसको मैं साफ करके दोबारा से इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस करूंगी और जो बाकी अमेज़ा बचा हुआ है बिस्किट्स का, दोबारा से बिस्किट बनाकर फिर से पतीले के अंदर डालकर मैं बेक करके आपको दिखाऊंगी। मैंने सारे बिस्किट्स को बेक कर लिया है। 1 कप आटा और आधा कप बेसन में इतने सारे बिस्किट्स तैयार हो गए हैं। मैं आपको बिस्किट्स को स्टोर करने के तरीके भी बताती हूँ कि एयर टाइट मैंने एक जार लिया है। इसमें जितने भी बिस्किट्स हैं जो एक्स्ट्रा है मैं आपको 2 को डेकोरेट करके दिखाऊंगी और बाकी सारे बिस्किट्स को मैं इस जार में डालकर पैक कर दूंगी। ये 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होंगे और खस्ता भी रहेंगे। इसको अच्छी तरीके से टाइट करके आप रख सकते हैं। महीना भर ये ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल खस्ता ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। अब बाकी कुछ बिस्किट्स को मैं डेकोरेट करके दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर एप्पल जेली ली है, जैम, इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। मैं इससे थोड़ा इस बिस्किट्स को डेकोरेट करूंगी। ये देखें, मैंने इसको जेली से डेकोरेट कर लिया है। अब मैं इसको कैरेमल से डेकोरेट करूंगी। मैंने ये वाला कैरेमल सॉस यूज़ किया है, आप चॉकलेट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 ड्रॉप कुछ चॉकलेट चिप्स के पीसेस मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। ये देखिए, चॉकलेट पीसेस मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। मैंने 2 तरह से बिस्किट को डेकोरेट करके दिखाया और अच्छी खासी बिस्किट्स को मैंने जार में किस तरीके से आप अपने पास महफूज रख सकते हैं ये भी तरीका आपको दिखाया। 1 कप आटे और आधा कप बेसन में इतनी सारी बिस्किट्स तैयार हो गई। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी ही, बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।